हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 6 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहां से भी जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 6 मार्च 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 4 मार्च। हर साल 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस दिन का मनाने का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या है? तो इस दिन के मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को अब पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर 1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बेंगलोर। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। सूची में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर टॉप पे है। बेंगलोर को 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर माना गया है। 10 लाख की आबादी से कम के शहरों में हिमाचल की राजधानी शिमला सबसे अच्छा शहर माना गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पाकिस्तान। फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान और कतर के बीच एक समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। इस नए अनुबंध के अनुसार फ्रेंड्स, पाकिस्तान पूर्व समझौतों से लगभग $316 मिलियन कम भुगतान करेगा। बात फ्रेंड्स पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और पाकिस्तान की राष्ट्रपति आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2021 में किसने ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 4 मार्च 2021 को ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने नए ओटीटी नियम के प्रावधानों को समझाया। यह रेखांकित किया गया कि नियम सेंसरशिप के किसी भी रूप के बजाय सामग्री के स्व वर्गीकरण पर केंद्रित रहेगा। केंद्र शिकायतों को देखने के लिए एक अंतर विभागीय समिति भी बनाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2021 में किसने सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। 5 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट सप्ताह 2021 में एक मुख्य भाषण दिया। सेरावीक की स्थापना फ्रेंड्स 1983 में डॉक्टर डैनियल येरगिन ने की थी। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2016 में स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से फ्रेंड्स, हाल ही में किसने कैप को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विप्रो। विप्रो ने $1.45 बिलियन में लंदन स्थित एक वैश्विक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी
कंसल्टेंसी कैप को खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फरवरी 2021 तक विप्रो का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। अधिग्रहण विप्रो को BFSI यानी कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के लिए सबसे बड़े एंड टू एंड वैश्विक परामर्श, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन सेवा प्रदाताओं में से एक बना देगा। फ्रेंड्स, बात विप्रो की है तो विप्रो फ्रेंड्स एक IT सेवा प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसके संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। और फ्रेंड्स, विप्रो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके प्रेजेंट टाइम कार्यकारी निदेशक और संस्थापक चेयरमैन अजीम प्रेमजी और चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी हैं। फ्रेंड्स, विप्रो के प्रेजेंट टाइम CEO आबिद अली नीमचवाला है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। कर्नाटक में KV सदलगा बेलागवी और पंजाब में KV IIT रोपड़ केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 2 नए विद्यालय होंगे। इसके साथ देश भर में टोटल KV स्कूलों की संख्या फ्रेंड्स बढ़कर 1247 हो जाएगी। प्रारंभ में यह दोनों स्कूल क्लास 1 से 5 तक कार्य करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात पंजाब की है तो पंजाब की कैपिटल फ्रेंड्स चंडीगढ़ और पंजाब के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल विजेंद्र सिंह बदनौर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। फ्रेंड्स, पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या 13 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही बात कर्नाटक की भी है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल वजुभाई वाला है और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। फ्रेंड्स, कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 12 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आई फूड वेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का कितने प्रतिशत सिर्फ फेंका जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 17%। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के माध्यम से बताया कि दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का 17% फेंक दिया जाता है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र की एक नई वैश्विक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हर साल 930 मिलियन टन से अधिक भोजन बेकार डिब्बे में फेंक दिए जाते हैं। कुछ भोजन खेतों में और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी बेकार हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डीन एल्गर। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। वहीं बोर्ड ने टेम्बा बाउमा को अपने सीमित ओवर के कप्तान के रूप में नामित किया है। फ्रेंड्स, डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 39.8 के औसत से 4260 रन और वनडे में उनके नाम सिर्फ 104 रन दर्ज हैं। फ्रेंड्स, बात दक्षिण अफ्रीका की है तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है फ्रेंड्स और लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन। और फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफोंटेन है। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट क्राइल रामापोसा है। फ्रेंड्स, यहाँ की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, EPFO ने वर्ष 2021-20 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 8.5%। EPFO ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा कर ब्याज की दर 8.5% बढ़ा दिया है।
फ्रेंड्स, श्रम मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने श्रीनगर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया। इसके साथ फ्रेंड्स, अंशधारकों को वर्ष 2020-21 के लिए अपने जमा कोष पर 8.5% की ब्याज दर से मिलेगा। बात फ्रेंड्स ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की है, तो इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स ईपीएफओ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 मार्च 1952 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए, और इसके प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जगमोहन है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डॉक्टर वीपी सिंह है और फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सुनील बरातवल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई विभिन्न परिपक्वता तिथियों की सरकारी प्रतिभूतियों को 20,000 करोड़ में कितना खरीदेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 4। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक 10 मार्च 2021 को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत एक साथ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का आयोजन करेगा। वर्तमान तरलता और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह विभिन्न परिपक्वता तिथियों की 4 प्रतिभूतियों को 20,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा और फ्रेंड्स, इसके अलावा 3 प्रतिभूतियों को 15,000 रुपए में बेचेगा भी। फ्रेंड्स, बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में है और फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 6.8%। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। चीन ने 2021 के लिए 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। 5 मार्च 2021 को बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने यह घोषणा की थी। फ्रेंड्स, जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमान ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8.1% बढ़ेगी। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रेंड्स, बात चीन की है, तो चीन की कैपिटल बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री ली काचियांग हैं। फ्रेंड्स, चीन की प्रेजेंट टाइम करेंसी रेन मिनबी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण सूचक के रूप में कौन काम आता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लाइकेन। वायु प्रदूषण सूचक मापने के लिए फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण को मापने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस डे क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा गरीबी मापने के लिए। फ्रेंड्स, तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी मापने के लिए किया गया था। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा गरीबी के आकलन की पद्धति पर रिपोर्ट के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष तेंदुलकर थे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ऑफ द डे। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस ऑफ द डे में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चंस ऑफ द डे का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।